सीरियल की कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बार आने वाला ट्विस्ट इतना ज़बरदस्त, इतना धमाकेदार और इतना चौंकाने वाला है कि आपको कुर्सी से उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अब वो सच सामने आने वाला है जिसे कामिनी ने बड़ी चालाकी से छुपा कर रखा था। जो राज उसने बरसों से अपने दिल और दिमाग की तिजोरी में बंद कर रखा था, अब सबके सामने खुल जाएगा। असल में घर में जो वेद और सरू की कुंडली दिखाई गई थी वो नकली निकली। और इस नकली कुंडली के पीछे किसी और का नहीं बल्कि खुद कामिनी का हाथ है। हाँ, वही कामिनी जो हमेशा मीठी बातें करके सबका भरोसा जीत लेती थी, पर भीतर से इतनी खतरनाक साजिशें बुनती थी कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। कामिनी की चालाकियाँ। कामिनी ने सिर्फ नकली कुंडली ही नहीं दिखाई बल्कि उसने वेद की जिंदगी को बर्बाद करने की पूरी योजना बना रखी थी। एक तरफ उसने घरवालों को अंधेरे में रखा और दूसरी तरफ बाहर जाकर प्रिंसिपल को पैसे देकर वेद पर झूठा इल्जाम लगवाया। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी चाल थी ये। एक तरफ वो वेद को गिराने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ मासूमियत का नकाब पहनकर घर में सबके सामने बैठती थी, मानो उसे कुछ भी पता ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, सच की रोशनी उसे चीर ही देती है। बस अब वही हुआ। सरू की परेशानी। इधर सरू के हालात देखने लायक थे। बेचारी सरू का नाम बदनाम हो चुका था। मीडिया में ये खबरें चल रही थीं कि सरू को पैसे दिलवाकर फर्स्ट पोजीशन दिलाई गई है। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। अरे, ये वही लड़की है ना जो वेद से शादी करने वाली है। हाँ वही, देखो कैसा चालाक परिवार निकला, लड़के का नाम भी डुबो दिया और लड़की का भी। सरू को लग रहा था कि उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी ईमानदारी सब पर किसी ने पानी फेर दिया है। वो रोते रोते अपने कमरे में बंद हो गई। उसकी आंखों में आंसू ही नहीं थे, बल्कि डर भी था कि अब वेद क्या सोचेगा। क्या वो भी उसे गलत समझेगा। वेद पर इल्ज़ाम। वहीं दूसरी तरफ वेद पर भी एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम लगने लगे। लोग कहने लगे, ये लड़का तो पहले से ही लालची था। देखा कैसा नाम कमाना चाहता है झूठे तरीकों से। तारा, वेद की मां की हालत और भी खराब हो गई। पंडित जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये शादी हुई तो लड़के की जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, यहां तक कि उसकी जान तक को खतरा होगा। तारा को लगने लगा कि शायद पंडित जी की बात सच है। उसने डर के मारे तुरंत शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। वो सबके सामने चिल्लाई, ये रिश्ता अब कभी नहीं हो सकता, अभी तो सिर्फ नाम ही जुड़ा था। और देखो मीडिया में कैसी खबरें आ गईं, अगर शादी हुई तो जाने कितनी और मुसीबतें आएंगी, मैं अपने बेटे की बर्बादी कभी नहीं देख सकती। इतना कहकर तारा ने न सिर्फ शादी तोड़ी बल्कि जल और अन्न तक का त्याग कर दिया। वो घर से निकल गई और बोली, मेरे जीते जी ये शादी नहीं होगी। वेद की बेब से। वेद अब बिल्कुल टूट चुका था। उसके सामने माँ का आदेश भी था और सरू का प्यार भी। वो समझ नहीं पा रहा था कि करे तो क्या करे। एक तरफ माँ की कसम थी, दूसरी तरफ सरू की आंखों में आंसू। उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। बड़ा खुलासा। अब असली खेल शुरू हुआ। वेद और उसके दोस्त उस जगह पहुंचे जहां प्रिंसिपल ने कामिनी से पैसे लिए थे। पता चला कि उसने हाल ही में 26 लाख रुपये का सामान खरीदा है, वो भी नकद में। यहीं से उन्हें शक और गहरा हो गया। वेद और उसके लोग इनकम टैक्स अफसर बनकर प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रिंसिपल को डराया और कहा, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो सब नकली नोट हैं, अगर बचना है तो कामिनी को फोन करो और सच बाहर निकालो। डर के मारे प्रिंसिपल ने वही किया। उसने कामिनी को फोन लगाया और बोला, आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मुझे नकली नोट क्यों दिए, मैं तो हमेशा आपका वफादार रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। कामिनी की घबराहट। ये सुनते ही कामिनी समझ गई कि जरूर कोई चाल चल रहा है।
उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आ गई। प्रिंसिपल पकड़ा गया और उसे थाने ले जाया गया। वहां उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने साफ कह दिया, ये सब कामिनी के कहने पर हुआ था। नकली कुंडली दिखाने से लेकर सरू और वेद की बदनामी कराने तक सब कामिनी का प्लान था। जरू का सज। इधर सरू ने भी अपनी तरफ से पहल की। उसने एक कागज पर सब कुछ लिखकर चंद्रकांत को दे दिया कि असली कुंडली नकली से बदल दी गई थी। उसमें उसने सही समय भी बताया ताकि असली कुंडली बनवाई जा सके। अब चंद्रकांत असली कुंडली बनवाने निकल चुका है। लेकिन सवाल यह कि क्या इस बार असली कुंडली वेद और सरू को मिलाएगी, या फिर कोई नया तूफान खड़ा होगा? आगे क्या होगा? एक तरफ कामिनी जेल जाने वाली है, दूसरी तरफ असली कुंडली बन रही है। दर्शक अब यही सोच रहे हैं कि क्या ये कहानी अब सीधी हो जाएगी? क्या वेद और सरू का रिश्ता पक्का होगा, या फिर कामिनी जेल जाने से पहले कोई और खतरनाक चाल चलेगी? क्योंकि कामिनी जैसी औरत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो हारने से पहले जरूर कोई धमाका करेगी, और वही धमाका आने वाले एपिसोड में आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों, कहानी अब सबसे रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि वेद और सरू की शादी होनी चाहिए, या फिर पंडित जी की भविष्यवाणी सच साबित होगी और इन दोनों की किस्मत हमेशा के लिए अलग हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।